सोचो, आपने 3 लाख रुपए खर्च किए दुनिया के सबसे पावरफुल लैपटॉप पर एंड स्पेसिफिकेशन जिसका टॉप नॉच है। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रीमियम वेब डैशबोर्ड स्क्रॉल करते हो, स्क्रीन लैग होना शुरू हो जाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल मैकबुक प्रो M3। आई एम यूजिंग ऑल्सो मैकबुक प्रो M3 वर्जन टुडे फॉर दिस टेस्ट केस। ये एक नाइटमेयर है जिसका जिस इश्यूज का मैंने नाम दिया लेआउट थ्रैशिंग। पर वो क्या है, हम जानेंगे। इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो क्या था इश्यूज, मेनली क्या इश्यूज। तो ये लैपटॉप का जो रैम है ये बहुत पावरफुल है। मैं स्पेसिफिकेशन बताने जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग जोक्स करते हैं इसके पास इतना रैम होगा जो रॉकेट भी लॉन्च कर सकता है। जस्ट जोकिंग। तो इस लैपटॉप में ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से आपका प्रीमियम वेब डैशबोर्ड जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो लैग हो जाता है। अच्छा, स्क्रॉल मतलब किस स्क्रॉल का बात कर रहा हूँ? आपने देखा होगा बहुत सारे प्रीमियम डैशबोर्ड या वेबसाइट में, जैसे मान लिया ई कॉमर्स, amazon, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड रहता है। जब कुछ साल पहले, बहुत पहले, इसको हम पेजिनेशन से सॉल्व करते थे। एक पेज में थोड़ा डेटा रहता था, दूसरी पेज में कुछ और डेटा। इसका रीजन क्या है? पेजिनेशन या पेज, एक एक पेज में हमने कुछ प्रोडक्ट्स डिफाइन किया, दूसरी प्रोडक्ट पेज में कुछ प्रोडक्ट्स। बट ये ऐसा क्यों है? एक पेज में क्यों नहीं था? एक साथ क्यों लोड नहीं होता है? बिकॉज एप्लीकेशन जब एक एपीआई थ्रू डेटाबेस को हिट करके डेटा को लेके आते हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स थ्रू, जो रिक्वेस्ट जाते हैं उसके बाद रिस्पॉन्स आते हैं, पूरा डेटा। सपोज उसमें मिलियंस ऑफ डेटा है प्रोडक्ट्स का, तो वो सारे डेटा उठ के आ जाएंगे एक साथ, तो नेटवर्क स्लो पड़ जाएंगे। पेज इतना भारी हेवी है। और उसके बाद क्या होगा, वो आपका पेज लोडिंग रहेगा, ना पेज खुलेगा। तो यूजर को ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स होगा, यूजर रिटेंशन कम हो जाएंगे। इसीलिए पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आया। पेजिनेशन में क्या होता है? पेजिनेशन में आपका लिमिटेड डेटा है जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन करने के टाइम पे देखते हैं। इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी होता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके देखा जाता है जो इसमें कितना सपोर्ट कर सकता है, नेटवर्क के हिसाब से कितना सपोर्ट करता है। जितना भी यूआई है सारे कुछ, मतलब टोटल डेटा को लेके आना, लोड करना कितना टाइम लेता है। इज इट वायबल? इफ इट इज, देन आई वुड स्टिक टू दैट नंबर। जितना हो, मतलब एक पेज में 50 या 20, कभी 10, ये डिपेंड करता है क्या डेटा आ रहा है। बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट्स होता है जिसका बहुत सारे नेस्टेड डेटा होता है। किसी एक डेटा, मान लो प्रोडक्ट आईडी अमेजन का लिया, उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन, कलर्स, ब्रांड नेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स का एक एक इमेजेस, हाँ बहुत सारे उसका डिस्क्रिप्शंस, उसका फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, बहुत कुछ रहते हैं। तो ये सारे जो रिव्यूज, बहुत सारे कुछ रहता है। तो अभी इसको सारे को लेके एक प्रोडक्ट का डेटा बनता है। तो ये डेटा ऐसा मिलियंस ऑफ डेटा को लेके आएंगे तो ये ह्यूज होगा ही। तो अभी इस डेटा को हमने पेजिनेशन से इसको सॉल्व किया। पर अभी के दिन में यूजर एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, क्योंकि उसको पेज 1 में आना पड़ता है जब पिछले वाला प्रोडक्ट देखना है। तो पेज 1 से 2 में गया, 2 से 1 में आया पहला वाला प्रोडक्ट देखने के लिए, ये ऑब्वियसली है। तो पेज 10 में चले जाएंगे तो कैसा होगा? पेज 4, पेज 3, पेज 2 ऐसे करके जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही, आपने देखा होगा तो ये बहुत ही मतलब सॉल्यूशन तो ठीक है बट इट्स नॉट द राइट सॉल्यूशन यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पेशली। बट इसको सॉल्व किया सिंगल पेज एप्लीकेशन या एसपीए। उसमें क्या किया है, उसमें लोड मोड करके एक बटन दिया जाता था। लोड मोड करके बटन में क्या होता है, जब पेज पूरा 10-20
पेज में आ गया, यूजर ने स्क्रॉल करते हुए लास्ट पेज के एंड पे चला गया और 20 जो प्रोडक्ट्स आया है उसका लास्ट 20th में आ गया, उस टाइम पे क्या होता है, वो लोड मोर बटन देखता है, बीच में रहता है या कोई भी एक पोजीशन में रहेगा, तो वो बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट 20 लोड होगा, ऐसे 20-20 करके लोड होता है। इसमें नेटवर्क के ऊपर भी लोड कम पड़ता है, डेटाबेस में भी डेटा ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है वो लॉक नहीं होता है। इसका बहुत सारे फीचर्स है, ये डिस्कस करने जाएंगे तो वो अलग बात है। बट अभी ये लोड मोड बटन से भी बटन प्रेस करना पड़ता है, तो इससे बेटी बेटर है जब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आ गया। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में क्या हुआ, अभी इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, आप जैसे ही ऐसे स्वाइप आप करते हो तो क्या होता है, पूरा प्रोडक्ट ऊपर स्क्रॉल हो जाता है। तो ऐसे आप जल्दी देखना चाहते हो क्या क्या है, एक मतलब हमारे पास टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी ऐसे भगाते हैं स्वाइप अप करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे जो डेटा प्रोडक्ट्स है वो जल्दी जल्दी लोड होना शुरू हो जाता है, बट विदाउट लोड मोर बटन इट इज ऑटोमेटिकली, आप पेज के एंड पे चले गए तो ऑटोमेटिकली उधर से सेंस करके आपको नेक्स्ट वाला जो नंबर्स है उतना प्रोडक्ट लेके आके दिखाएंगे पेज में, यूआई में। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। जब तक आप इनफाइनाइट टाइम के लिए आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो जब तक लास्ट प्रोडक्ट आ नहीं रहे। और मिलियंस ऑफ डेटा है अमेजन ई कॉमर्स या कुछ फ्लिपकार्ट या कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम का फीड्स में भी, पोस्ट में भी, तो क्या होता है, रील्स में भी देखते हो जो ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग करते हो तो आ जाता है। तो इस टाइम पे ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग का मैं बात करूं, ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कभी कभी फेल हो जाता है, स्मूथनेस चला जाता है। और ऐसे ही हुआ, ये एक्चुअली एप्पल M3 Pro इतना मतलब जिसका स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे, जिसका मैजिक मतलब स्मूथनेस है वो गायब हो जाता है। तो मैं अभी जो दिखाऊंगा वो भी मैकबुक प्रो M3 का ही है। इसमें 11 कोर सीपीयू है जिसमें आप सोचो 5 परफॉर्मेंस का है और 6 एफिशिएंसी का है। ऐसा 12 कोर का भी आता है जिसमें 6 रहता है, परफॉर्मेंस का 6, एफिशिएंसी का 6। ठीक है, और जीपीयू में 14 कोर एंड 18 कोर, दो वर्जन। हार्ड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रैकिंग में ट्रैकिंग रहता है इसमें। 16 कोर न्यूरल इंजन रहता है, 150 जीबी मेमोरी का बैंडविड्थ रहता है। तो इतना पावरफुल मशीन जिसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, तो उतना मशीन में भी लोड लैगिंग इन्फिनिट स्कॉलिंग में, ये तो दिक्कत देने वाला बात है। So I am testing right now on 100 Mbps connection. That is not less. 100 Mbps कनेक्शन बहुत ज्यादा है एक पेज को लोड करने के लिए, क्योंकि 100 Mbps डेटा डाउनलोड होना जरूरी नहीं होता है एक पेज में। तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कहाँ पे है? सच में ये एप्पल के हार्डवेयर में प्रॉब्लम है या इंटरनेट 100 GB में जो 100 Mbps जो मैं बता रहा हूँ ये स्लो है उसके हिसाब से? एक्चुअली दोनों ही रॉन्ग है, ना हार्डवेयर में प्रॉब्लम है ना इंटरनेट स्लो है। ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये है कैसे 3 लाइन का या 4 लाइन का एकदम परफेक्टली देखने में वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड आपको देख के लगेगा नहीं कुछ गलत है, ऊपर से दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन जो हार्डवेयर मैं बता रहा हूँ मैकबुक प्रो, उसको भी घुटनों पर लेके आ जाते हैं। और यही डिफरेंस है जिसने कोडर कोड लिखा है और एक आर्किटेक्ट ने। ठीक है, तो राहा टेक्नोलॉजीज जो हमारे कंपनीज है इसमें फेज 1 में हम ये सिखाते हैं कैसे हम इसको ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार पहले कोड लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा एक कोडर और राहा टेक्नोलॉजीज जो आर्किटेक्ट डिजाइनिंग के थ्रू जो हम सिखाते हैं, जो जावा फुल स्टैक कोर्स, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। आप खुद भी मेरे साथ लिख लो कोड। फर्स्ट HTML मैंने ऑलरेडी बिल्ड लिख के रखा है क्योंकि टाइम कम है वीडियो के लिए, तो HTML आपको मैं समझा दूंगा।
आप समझ जाओगे जल्दी से। स्टाइल आपके सामने स्टाइल डॉट सी एस एस बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा आपको भी समझ में आएगा कैसे सी एस एस मतलब अच्छे से लिख सकते हो। जिसको पता है दैट इज गुड, जिसको नहीं पता है यू विल लर्न, एंड आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो देन हम जेएस सीखेंगे, जेएस लिखेंगे, और जेएस में हमारा फोकस मेन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और याद रखो, इसमें मैं 4 ऑप्शन बताऊंगा, जो इश्यूज है वो भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ उसका 3 और सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था जो एक प्रॉब्लम 4 जगह पे आ सकता है, और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं 4-5 होता है, बट एक सॉल्यूशन सारे जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये 4 जो प्रॉब्लम का जो 4 सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस मेरे को सिचुएशन, डोमेन, फीचर्स को देख के, समझ के, उसके बाद अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन सा है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो हम इसको 4 वे से लेंगे। एक है आपका bad way, that is the main problem which is causing the issues. The second one is the good way, third one is the best way, and fourth one is the pro way. So ये 4 डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो कोड में आ जाइए। कोड में पहले देखता हूँ, पहले लिख के स्टाइल डॉट सी एस एस, उसके बाद मैं जेएस में जाऊंगा। तो देखिए, आपको शायद कोड शेयरिंग हो गया, कोड दिख रहा है। मैं आपको एक बार अच्छे से ऐप डॉट जेएस और ये दिखा देता हूँ। देखिए, ये ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्टाइल डॉट सीएसएस, ये 3 फाइल बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें जो मैंने बताया था कि इतने सारे प्रोडक्ट, ये सब नहीं चाहिए आपको। जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए या समझने के लिए आपको सिमुलेट करना पड़ेगा वो जो मेन प्रॉब्लम मैंने बताया। ऐसा सिचुएशन आपको कंपनी में भी आएगा। कंपनी में भी कैसा होगा, आपको क्लाइंट को कुछ डिलीवर करना है, तो आपको या आपको कुछ दूसरी माइक्रो सर्विस से इंटीग्रेट करना है। वो माइक्रो सर्विस अभी भी किसी ने बिल्ड कर रहा है या बना रहा है, आपके पास पूरा इंटीग्रेशन के लिए टाइम कम होगा। उसके पहले आप, आपका जो प्रोग्राम है या माइक्रो सर्विस है, उसको उसी लेवल में आपको टेस्टिंग करके रेडी रखना है, जो मेरे को जैसे वो इंटीग्रेट करेगा उसके बाद इतना परफॉर्मेंस मैं झेल सकता हूँ। तो इसके लिए हेवी टास्क जो है वो सिमुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ओके, एंड उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा आप क्लाइंट को डेमो देने के लिए। तो क्लाइंट पूरा लॉजिक पहले दिन ही बताएगा नहीं, आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके आपको उनको दिखाना है, जो ये प्रॉब्लम ऐसा मैंने बनाया, सिमुलेट किया, और देखो ये चल रहा है या नहीं। तो वैसे ही हम करेंगे, एक सिमुलेट करेंगे सेम चीज। तो अभी हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे। पहले एक बार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें पहले तो मैंने टाइटल, स्टाइल डॉट सीएसएस का लिंक, उसके बाद हमने मेन बॉडी आते हैं। बॉडी में क्या हुआ, बॉडी में हमने पहला डैशबोर्ड का एक सेक्शन बनाया और दूसरा एक परफॉर्मेंस मॉनिटर का सेक्शन बनाया। परफॉर्मेंस मॉनिटर में आपको ये हेल्प होगा समझने में, देखने में, जो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कितने एफपीएस आ रहा है, कितना सीपीयू का लैगिंग, कैसे दिखेंगे ग्राफ ओएस से, तो ये आपको समझ में आएगा जल्दी से। तो इसीलिए मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटर भी आपको एचटीएमएल में इसमें लगाया। ठीक है, तो अभी हम इस डैशबोर्ड में देखते हैं डैशबोर्ड में क्या करना है। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे आप देखिए, डैशबोर्ड में क्लास ग्लास साइड बर्ड, इसमें आईडी, ठीक है, क्लास ब्रांड, उसके बाद सबटाइटल में ये, और स्ट्रेटेजी बॉक्स, ऑन क्लिक, स्विच मोड, आईडी बटन, द बैड वे। ठीक है, इसमें मैंने एक्चुअली क्या किया मैं बताता हूँ। ये साइड बार बनाया, साइड बार में उसके सबटाइटल है, और उसके नीचे है स्ट्रेटेजी बॉक्स। स्ट्रेटेजी बॉक्स में क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शंस है, बैड वे, गुड वे, बेस्ट वे एंड प्रो वे। तो ये 4 जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन का 4 बटन बना दिया। तो ये बटन प्रेस करोगे तो नीचे आपको दिखेगा, स्विच मोड में आपको दिखेगा जो स्टेटस पैनल में, जो क्या कौन सी मोड एक्टिव है।
आपको इजी में समझ में आ जाएगा। ये आपको ये वे जो मैंने बता रहा हूँ, दैट इज अ प्रो वे ऑफ HTML एंड डूइंग द POC, बिकॉज सेम HTML कोड इजी थ्योरी में आप सीख सकते हो या प्रैक्टिकल में कोई एक डेमो कर सकते हो, बट आपको कंपनी में जॉब लेने के लिए ऐसे सीखना पड़ेगा, जो किसी प्रॉब्लम को कैसे आप इंडस्ट्री प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो स्टेटस पैनल में एक्टिव मोड, उसमें मैंने पहले नन सेट किया बाय डिफॉल्ट, उसके बाद हम जो भी सेट करेंगे उसका हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें गुड बेस प्रो एंड ये सारे ऑप्शंस जो भी है ये मैंने आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। परफॉर्मेंस मॉनिटर में मैंने दो चीज इसमें यूज किया, एक तो FPS, एक CPU डिस्प्ले, दो। तो FPS डिस्प्ले और CPU डिस्प्ले में आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस हो रहा है। और नीचे app.js जो हमने किया है इसको मैंने स्क्रिप्ट में ऐड किया है। आप डिफर यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, ये इसके बारे में आपको पता है। डिफर, इफ इट इज नॉट प्लीज कमेंट। ठीक है, तो अभी आपको मैं index.html को एक बार फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इतना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली एक नंबर लेंगे हेवी टास्क के लिए, जो नंबर मेरे मशीन पे लैग कराने के लिए ठीक है। ये शायद आपके मशीन पे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा आपके मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। मैंने जैसे एप्पल M3 प्रो का बताया, तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक लैपटॉप को या मैं पॉइंट कर रहा हूँ, राइट। तो बिकॉज ये होता भी ऐसा है, किसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम होगा, किसी लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा, सारे प्रॉब्लम सारे सेम टाइप का प्रॉब्लम सेम जगह सारी जगह पे नहीं होगा, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस सेम नहीं है। तो मैंने 80,000 प्लस एक हाई लोड हेवी टास्क मैंने लिया है, इट इज सफिशिएंट फॉर मी टू क्लियर द लैग्स। तो अभी मैं index.html को लेफ्ट साइड में खोल के रखा हूँ, जस्ट इसको मैं इस साइड वाला पेज में मैंने ओपन कर लिया, आपको दिख रहा है। तो ये पेज में अभी प्लेन HTML दिख रहा है, कोई स्टाइल नहीं है। अभी स्टाइल देंगे, कैसे स्टाइल देंगे उसमें भी सीखने का है, तो वो भी सिखाएंगे। तो आपको हम प्रॉपर तरीके से, मतलब जिसमें CSS लिख तो सभी सकते हैं, बट CSS लिखने के लिए पहला कुछ काम जरूरी होता है, जैसे CSS स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आर्किटेक्चर डिजाइन में हम एज ए आर्किटेक्ट आई विल से ऑलवेज रीयूजेबल कोड को आप एक जगह पे डिफाइन करो, और उसको ऐसे डिफाइन करो जैसे वो बार बार रिडंडेंट वे से लिखना ना पड़े, एंड मेंटेनेंस भी हेडेक ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होता है टीम में काम करने के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें एक कोडर और अच्छा बेटर कोडर या सीनियर एक्सपीरियंस कोडर के साथ डिफरेंस आ जाता है। तो अभी हम स्टाइल डॉट CSS में चलेंगे। पहले हम रूट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसमें। तो रूट वेरिएबल में पहले बैकग्राउंड डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर। अभी कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा, बट जस्ट अभी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो इसमें प्राइमरी कलर भी डिक्लेयर किया, डेंजर कलर भी डिक्लेयर कर रहा हूँ। और इसमें नेक्स्ट बॉडी में आते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं वेरिएबल को से लेके डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसमें इजी हो रहा है, देखो बॉडी का कलर चेंज हो गया ऑलरेडी। ठीक है, व्हाइट हो गया। उसके बाद फॉन्ट फैमिली सेट करते हैं, जो कॉमन है सैंस सेरिफ पर। उसके बाद हम मार्जिन मार्जिन में हम सेट करते हैं मार्जिन में। उसके बाद डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड लेफ्ट साइड में आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ये। और उसके बाद हम उसको फ्लेक्स डाल देते हैं, गैप 30 पिक्सल। पता नहीं है तो बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स वेब डेवलपमेंट फेज 1 है, जो वेबसाइट में डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें CSS में फ्लेक्स से बहुत ज्यादा
सब्जेक्ट हम सिखाते हैं, तो बहुत डेप्थ से। तो इसमें आपको डाउट्स है तो बता देना। प्लस साइड बार भाई उसमें विड्थ हमने डिफाइन कर दिया, तो इसमें क्या होगा, साइड बार का एक फिक्स्ड पोजीशन में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। बैकग्राउंड में हमने कुछ कलर डाल रहे हैं, इसमें आप अच्छे से देख पाओगे। फिल्टर ब्लर इफेक्ट डाल रहे हैं इसमें, तो इसमें डिजाइन थोड़ा बेहतरीन लगेंगे। ठीक है, बॉर्डर डाल दिया और अच्छे से उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे आप बाकी से। नेक्स्ट बॉर्डर रेडियस को थोड़ा चेंज किया, अच्छा दिखेगा, अपीलिंग दिखेगा। पैडिंग डाल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा बॉर्डर को टच कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ा अंदर चला गया। अभी पोजीशन को फिक्स किया, अच्छा दिख रहा है ना। टॉप 50%, सेंटर, वर्टिकल, अभी सेंटर में आ गया। लेफ्ट 30 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कीवर्ड। अभी जो प्रॉपर्टी सेट करो, इसमें क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का। स्टे सेंटर्ड, इसके सेंटर में स्टे किया। देखो इसमें चेंज हो गया, इसमें जेड इंडेक्स 1000 रखा क्योंकि सबसे ऊपर दिखाना है इसको। ब्रांड स्पैन, कलर वेरिएबल, उसमें मैंने जो प्राइमरी कलर डिफाइन किया वो प्राइमरी कलर आ रहा है। सबटाइटल में भी जो सबटाइटल है उसमें भी चेंज हो रहा है फॉन्ट का। देखो फॉन्ट साइज चेंज हो गया, कलर चेंज कर रहे हैं, कलर भी चेंज हुआ। आर्किटेक्ट कंट्रोल हब का देखो कलर चेंज हो गया। मार्जिन बटन, थोड़ा इसमें देख लेते हैं नाम क्या था। ओके, ठीक है। स्ट्रेटेजी बॉक्स जो है, वो चारों जो बटन्स है वो बॉक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी बॉक्स क्लास में। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम डाल दिया इसमें, और गैप भी 10 पिक्सल डाला है। अभी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अभी और अच्छा दिखेगा। स्ट्रेटेजी बॉक्स बटन पैडिंग डाल रहा हूँ 12 पिक्सल का, अभी अच्छा दिखना शुरू हुआ। लेफ्ट साइड कर देते हैं इसको थोड़ी देर में। बैकग्राउंड कलर अच्छा हुआ, बॉर्डर दे रहे हैं। देखो बॉर्डर अप्लाई हो गया, कलर दे रहे हैं अभी फॉन्ट का, दिखना शुरू हो गया। अभी बॉर्डर रेडियस देते हैं, ठीक है। कर्सर पॉइंटर हुआ है। आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा जूम कर लो। चलो मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिक्कत ना हो जाए। आई होप अभी पूरा क्लियर दिख रहा है। कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वीडियो के कमेंट में भी बता देना, नेक्स्ट में हम थोड़ा जूम और बढ़ा लेंगे। तो अभी इसमें फॉन्ट वेट डाल रहे हैं। फॉन्ट वेट का 600 पूरा अच्छा दिख रहा है, अभी फॉन्ट वेट आ गया। स्ट्रेटेजी बॉक्स बटन जो है उसका एक्टिव जब हम क्लिक करेंगे तब क्या दिखेगा, बैकग्राउंड क्या होगा, वो चेंज कर रहे हैं। देखो मैंने रूट वेरिएबल में डाल दिया था तो कितना अच्छा हो रहा है। इट इज वी कैन यूज द रीयूज द सेम थिंग, सेम डेटा। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में भी चेंज कर दिया इसमें। नाउ नेक्स्ट थिंग, कंटेंट एरिया, मार्जिन लेफ्ट 310 पिक्सल, ठीक है। ओके, समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। हाइट 150 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस, आप करो मेरे साथ करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप मेरे साथ करो, अच्छा लगेगा ये करने के बाद। यू पीपल आर वेरी गुड।
So I hope you will enjoy this type of nightmares, problems, industry related problems. So kindly join with us. हमारे जावा फुल स्टैक जो क्लास है उसमें हम और भी डिटेल्स में सीखते हैं, बहुत ज्यादा हमारा डिप में सिखाया जाता है, वेबसाइट में दिया हुआ है पूरा डिटेल्स, वो भी कम है समराइज वर्जन में। एक्चुअली बैच चलते रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसमें। अभी परफॉर्मेंस मॉनिटर जो आपको एफपीएस और सीपीयू जो पीछे दिख रहा है छुपा हुआ है, उसको हम पोजीशन दे रहे हैं। उसका टॉप 20 पिक्सल राइट एंड 20 पिक्सल, देखो ऊपर चला गया। बैकग्राउंड में अभी आरजीबी एक कलर स्पेसिफाई कर रहा है इसमें, पैडिंग दिया, बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं। इसका भी जेड इंडेक्स उतना ही रखते हैं जितना वो पहले का था, क्योंकि दोनों सेम में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा भी दे सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। एफपीएस ग्राफ विथ 100%, हाइट 50 पिक्सल, तो छोटा चाहिए इसको, इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, कंप्लीट हुआ अभी। तो इसमें आपको स्टाइल डॉट सी एस एस पूरा कंप्लीट है। तो आपने क्या किया एक बार बता देता हूँ। रूट वेरिएबल में डिक्लेयर किया, जिसमें कॉपी में नहीं कर पा रहे हो इतना जल्दी क्योंकि वीडियो के लिए हमको फास्ट जाना पड़ रहा है, आप थोड़ा रिविंड करके या पॉज करके वीडियो को आप लिख लो अच्छे से, तो आपको इजी होगा समझने में भी। बट कंटिन्यू करो मेरे साथ साथ, तो ये बेटर होगा, बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जाके आप एडिटर में करके देख सकते हो। ठीक है, बॉडी में मैंने डिफाइन किया, बॉडी तो इजी है। डैशबोर्ड को मैंने फ्लेक्सिबल किया, गैप 30 पिक्सल रखा, पैडिंग रखा 30 पिक्सल। साइड बार में आपने वेट सेट कर दिया, साइड बार का डिटेल्स इसमें है। ठीक है, बैकड्रॉप फिल्टर, ब्लर, बॉर्डर इफेक्ट, जो भी सॉलिड, सामने पूरा कोडिंग हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला ये ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटरिंग करने के लिए। तो अभी देन ब्रांड नेम, सब टाइटल, जो इसमें आर्किटेक्ट कंट्रोल हब है वो दिया। स्ट्रेटेजी बॉक्स, जो भी बॉक्स ये है स्ट्रेटेजी हमारा है, 4 स्ट्रेटेजी लेके हम चल रहे हैं। पहला बैड वे, देन गुड वे, थर्ड बेस्ट वे एंड प्रो वे। ओके, तो सो दिस आर ऑल डन। डैशबोर्ड कार्ड जो है वो बनेगा, वो बनेगा जावास्क्रिप्ट से, जेएस से, तो अभी नहीं बना है, बहुत सारे बनाऊंगा। हेवी टास्क वही है। ठीक है, तो उस ओनली दैट इज नॉट द हेवी टास्क, उसमें भी बहुत कुछ है, वो हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं जेएस में, ऐप डॉट जेएस में। ओके, तो ऐप डॉट जेएस में जाने के पहले पहले बता देता हूँ, तो ये ऐप डॉट जेएस में हमारा फोकस है। और इसमें पहले हम इसको स्टाइल डॉट सीएसएस को बंद कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को स्प्लिट राइट कर देता हूँ, और इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, ओके, चलो अभी ऐप डॉट जेएस शुरू करते हैं। ऐप डॉट जेएस में पहला हम क्या करना पड़ता है, ऐप डॉट जेएस में पहला काम जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट का पूरा जो भी आपका कंटेनर है, तो ये एचटीएमएल एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट कंट्रोल में लेते हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है एलिमेंट से ऑब्जेक्ट या नोड में ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम डिटेल्स में सीखते हैं इसमें। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये पहले हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के जो भी कंट्रोल है उसमें हम ले लेंगे। तो ये हमारे डैशबोर्ड एरिया को सिलेक्ट करके करता है, जहां मतलब हम कार्ड्स जो मैंने दिखाया था, कार्ड्स, वो कार्ड्स हम डिस्प्ले कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी से ले रहे हैं कार्ड कंटेनर। देखो मेरे को पता है इसलिए मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है, अब देख के पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से देख के एनसीएसएस को रेफर करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको
पहले इन HTML बनाना है, उसके बाद CSS डिजाइन करो, JS बनाओ। एक एक लोग का एक एक टाइप का मतलब वे है, बट माई वे एज आर्किटेक्ट आई फील दिस इज द प्रॉपर वे, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, तो मैंने ये क्या कर रहा हूँ, 80,000 का जो भी है, 80,000 का जो भी मैंने बोला, जो नॉट 5,000, इसमें 80,000 होगा, तो 80,000 का जो भी है कार्ड्स बनाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए ये मेमोरी में बनाता है, एंड इसका पूरा पर्पस ब्राउजर को थोड़ा डॉम पर हेवी लोड देना, हेवी लोड डालना। ठीक है, तो हर बार लूप चलेगा, मकसद यही है, हर बार लूप चलेगा, पर एक नया एम्प्टी डिप बनाएगा कार्ड का। ठीक है, जो मैंने इसमें बताया था डैशबोर्ड कार्ड, डैशबोर्ड कार्ड करके, इसमें देखो डैशबोर्ड कार्ड करके है। टाइमिंग बहुत शॉर्ट रहता है, तो इसलिए मैंने फास्ट जा रहा हूँ, क्लास में बहुत ही धीरे धीरे हम बता सकते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस में, सॉरी, स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि ये डायनामिकली बनेगा, इसलिए मैंने इसमें मिला नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें भी ओपन करके लेफ्ट साइड में इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी इधर डाल देता हूँ। डैशबोर्ड कार्ड, दिस वन इज द ओके, so this dashboard card will be created here। एक लूप है, 80,000 कार्ड्स मेमोरी में बनाता है। ओके, समझ गए। तो नया डिप को CSS से CSS क्लास डाला, तो ताकि सब प्रॉपर दिखेगा। ओके, चलो डैशबोर्ड कार्ड, उसमें कार्ड डॉट इनर HTML, H3 एसेट पर, इसको छोटा कर देते हैं। स्टाइल डॉट CSS इतना नहीं चाहिए जितना हमको JS चाहिए, JS बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ओहो, एक मिनट, इसमें कुछ टाइप हो गया। स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो एक्चुअली हम अभी जो लिख रहे हैं इधर, इसमें हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे, और कंटेनर अपेंड करके, अपेंड चाइल्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इनर HTML तो ठीक है, बट उससे बेटर है अपेंड चाइल्ड करना। तो ऑब्जेक्ट नोट जो ओरिएंटेड पैटर्न है, दैट इज गुड, दैट इज मेंटेन। तो हेवी मैथ इंजन जो है, उसमें M3 मैक्स को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। तो जैसे प्रोसेस हेवी डेटा में देखो मैंने कैसे इसको सिमुलेट करते हैं। पहले तो 80,000 का डिप बनाया, अभी परफॉर्मेंस किलर बनाते हैं, जो परफॉर्मेंस किल करेगा। तो क्या किया, 6 लाख का मैंने रेंज ले लिया, और मैथ डॉट SQRT सबसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, 6 लाख कैलकुलेशन करेगा, और सबसे खतरनाक मैथ साइन आई, बहुत टाइम लगेगा, रूट और साइन फंक्शंस बहुत हेवी होता है। ठीक है, ये CPU के 100% तक लेके जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल CPU के तो 100% लेके जा सकता है। सो बी कॉशस। ठीक है, तो इसमें हमने करंट कंट्रोलर हैंडलर डाला है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या किया, परफॉर्मेंस किलर को मैंने डिजाइन कर रहा हूँ। तो प्रोसेस हैवी डेटा में रिजल्ट 0, एंड आई 0 से 60,000, इसने बहुत ज्यादा मैथ स्क्वायर एंड साइन आई जो फंक्शंस है, बहुत ज्यादा लोड डाल देगा। ठीक है, तो यही हमको चाहिए सिमुलेट करना। मैंने वही बोल रहा था, सिमुलेट करना है कैसे है, सो सीखना पड़ेगा। ये एक तरीका है सिमुलेट करना इस सिचुएशन में। बाकी एक हर सिचुएशन में अलग अलग तरीका होता है।
तो अभी क्या किया, करंट स्क्रॉलर हैंडलर। अभी इसमें क्या होगा, इसमें आपको वेरिएबल्स ट्रैक करते हैं कि अभी कौन सा परफॉर्मेंस मोड एक्टिव है, चार में कौन सा एक्टिव है, ताकि पुराने जो मोड्स को बंद किया जा सके। ठीक है, तो ये क्लीनिंग क्रू बोल सकते हो, ये क्लीनिंग क्रू। ठीक है, तो जब आप मोड स्विच करते हो तो ये पुराने जो इवेंट लिसनर्स है उसको डिलीट कर देते हैं और स्टाइल्स को डिफॉल्ट पर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फंक्शन स्विच मोड लिखेंगे जो अभी लिख रहे हैं। वो क्या करेगा, पर्टिकुलर मोड में स्विच करेगा। पहले था एक, उसके बाद रीसेट हुआ, उसके बाद फिर स्विच किया बटन्स के क्लिक पर। ठीक है, ये बटन्स के क्लिक पर ट्रिगर होगा जो अभी लिखने वाला है वही फंक्शन। नहीं, अभी ये रीसेट सिस्टम वाला लिखूंगा। कैसे रिमूव इवेंट लिसनर करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आल्सो, इंटरव्यू। देखो अभी करंट ऑब्जर्वर जो है वो मैंने क्या किया, उसका जो करंट ऑब्जर्वर है उसका डिस्कनेक्ट कर दो। अभी जैसे मतलब क्लियर स्टाइल करना है, सिर्फ साइड बार को विजिबल रखना है, बट स्टाइल्स को क्लियर करना है। ठीक है, जो डैशबोर्ड कार्ड था वो अभी बनेगा। अभी स्विच मोड लिख रहे हैं, जो मैं बता रहा था मोड स्विच करेगा। ठीक है, तो अभी ऐसे करके हम इनर टेक्स्ट एक्टिव मोड जो है वो हम निकालेंगे। तो मोड जैसे बैड है तो बैड वे होगा, मोड जैसे गुड है तो गुड वे होगा, वैसा। ठीक है, वैसे चार होगा इसका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सिमुलेट द इश्यूज। सिमुलेशन एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है जो एक्सपीरियंस से आता है। तो अभी बैड वे वाला कर रहा हूँ, तो बैड वे वाला फंक्शन का मैंने डेफिनेशन जैसे लिख रहा हूँ। तो अभी इसको बंद करते हैं, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बैड वे में क्या करना है, अब एक डिप कार्ड बनाएगा, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो रिपेंट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा जितना हाइट है, साइड बार का कितना हाइट है, कंटेंट का कितना हाइट है, उसके हिसाब से करके उसके फिर रीड्रॉ करेगा, इनवैलिडेट करेगा। इसमें क्या होता है, ज्यादा सीपीयू लोड बन जाता है। तो डिटेल्स में और आते हैं, पहले लिख लेते हैं।
एक मिनट, स्नूज का बटन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। स्नूज का मैं स्नूज कर देता हूँ, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। नॉलेज रहेगा तो एआई का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब एआई से कोड कॉपी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड एआई से कोड कॉपी करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है आज जॉब जाने का। जितना भी जॉब जा रहा है मोस्टली कॉपी एंड पेस्ट विदाउट नोइंग द बेसिक्स एंड व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। तो काइंडली कॉपी पेस्ट ज्यादा मत कीजिए, समझिए और लिखिए। एक मिनट। तो आप कीजिए, मेरे साथ कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फॉर ईच लूप, उसमें मैंने जो कार्ड का ऑफसेट होता है हाइट वो डाल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी मैं प्रोसेस हेवी डेटा को इसके अंदर ही कॉल किया, जब वो कार्ड बना रहे उसी टाइम पे, तो बहुत ज्यादा आपको लैगिंग दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, तो विंडो एड इवेंट लिसनर इसमें स्क्रॉल किया, करेंट स्क्रॉल हैंडलर। अभी गुड वे के पहले ये समझ जाते हैं ये क्या लिखा है हमने। ठीक है, तो इजी होगा। पहले कोड को समझ लेते हैं। बैड वे में क्या किया, बैड वे में हमने किया है ये जो ट्रैश है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका लेआउट थ्रैशिंग है। लेआउट थ्रैशिंग में क्या है, कार्ड ऑफसेट जो हाइट मैंने इसमें देख रहा हूँ ट्रैश में, तो ये आपको ये लाइन ब्राउजर को फोर्स करती है, तो वो स्क्रीन तुरंत मेजर करे, मतलब रीड करे, और उसके बाद तुरंत ही व्हाइट कर रहे हैं इस स्क्रीन को। तो उसमें क्या होता है, मतलब व्हाइट नहीं, राइट कर रहे हैं। तो राइट करने के बाद लूप ब्राउजर को लेआउट थ्रैशिंग में फंसा देता है, जिसमें एफपीएस, जिस मशीन का जो एफपीएस होता है वो गिर जाता है दिखने में। तो साइड बार स्टाइल टॉप, ये जो है साइड बार स्टाइल टॉप, ठीक है, ये चेंज करने से पूरा लेआउट रिफ्लो होता है। सब कुछ दोबारा कैलकुलेट होता है इसके करने के बाद, क्योंकि ये कैलसी फंक्शन है। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड, दिस इज बैड। ओके, अभी गुड वे क्या है, गुड वे क्या है। थोड़ा मेरे को फास्ट लिखना पड़ रहा है, डोंट वरी। आप इसको पॉज करके देखो, ऑलरेडी ज्यादा हो जा रहा है इसका। ये जो मैंने अभी लिख रहा हूँ, इसमें जीपीयू मूवमेंट कर रहा हूँ मैं।
तो कुछ एक पैरामीटर ले लिया, वेरिएबल ले लिया टिकिंग, और उसके ऊपर, ठीक है? तो वो टिकिंग क्या करेगा, टिकिंग ही मेन है, तो टिकिंग डिबाउंसिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, डिबाउंसिंग टेक्निक। ये एक्चुअली आपका इवेंट्स जो बारिश हो रहा था, इवेंट्स का पहले जो बैड वे में, उसमें आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा उसमें, ठीक है? डिबाउंसिंग में। तो डिबाउंसिंग में इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल्स में, अभी कुछ लिख लेते हैं। इसको रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम भी बोला जाता है, रिक्वेस्ट आरएएफ, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। मैं एनालॉजी देके समझा दूंगा इसको। दिस इज बेस्ट वे। कैशिंग, कैशिंग यूज कर रहे थे, कैशिंग में हम मतलब कुछ तो मेमोरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज में। तो उसमें हमने डेटा को बार बार रिड्रॉ करेंगे, मतलब वो जैसे स्क्रॉल ऊपर नीचे करेंगे तो हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो पहले से कैलकुलेट होके रखा है वो हम यूज कर लेंगे, बट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओनली न्यू वाला कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे। क्यों है, कब यूज करना है, ये बताएंगे। और ये जो प्रो हुए हैं, ये सबसे बेहतरीन है मेरे ख्याल से। तो मैं यही यूज करने के लिए बोलूंगा। अम, इसको कहते हैं हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। क्या है ये, एक्चुअली ऑब्जर्वर पैटर्न है। तो कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ। आपको एक ही यूज करना है, डरिए मत, आपको एक ही यूज करना है, और प्रो वे ही यूज करना है, बाकी नहीं यूज करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बाकी मैं जो 3 ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, वो इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता भी चले जो ऐसे भी ऑप्शंस होता है, एंड एक प्रॉब्लम का 4-5 जो सॉल्यूशंस मैंने बताया था वो होता है, एंड दैट इज आल्सो ए डिजाइन पॉइंट ऑफ डिसीजन, कि कौन सा मैं यूज करूंगा, और वो आर्किटेक्ट हर टाइम नहीं करेगा, वो डेवलपर करता है, ठीक है? अभी के दिन में डेवलपर ही करते हैं सारे, एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सो काइंडली प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम दैट वे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा इंटरव्यू में। जॉब का कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है नॉलेज का। नॉलेज ठीक से नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है। आज के दिन में वैसा फ्रेशर्स को पूरा ट्रेनिंग दिया नहीं जाता है कॉलेज के बाद। अभी 9 महीने के ट्रेनिंग 1 महीने में कंप्लीट करते हैं, हमने खुद ही दिया है। तो ऑप्शन ही नहीं है कोई जो आपको बड़ी बड़ी से ट्रेनिंग अच्छे से दिखाए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। जो करना है कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग के पहले, जो जॉब कॉलेज स्टूडेंट्स है वो करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो उसको फ्री टाइम में सीख के उसके बाद नेक्स्ट नया जॉब में या प्रोजेक्ट में स्विच होना चाहिए। अभी मैंने जो कर रहा हूँ एफपीएस एंड सीपीयू डिस्प्ले का डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो जो मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए दिखाऊंगा। इसमें ग्राफ दिखेगा आपको, जस्ट कैनवस यूज कर रहा हूँ जिसमें 2D ग्राफ दिखेगा।
ये बोल सकते हैं आप सिस्टम डिजाइन का एक इश्यूज है जो सॉल्व कर रहे हैं। तो सो दिस इज द HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बट इट्स लुक्स लाइक डिफिकल्ट और समथिंग बिकॉज जस्ट फॉर वी आर सिमुलेटिंग द इश्यूज। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है प्रो सेक्शन में। अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको आपको अपडेट करना है, तो FPS डिस्प्ले, CPU डिस्प्ले इसको दिखाने के लिए तो उसका पार्ट कर रहा हूँ। ये आपको कोडिंग नहीं करना है अपने जो मैं स्क्रॉलिंग इन्फिनिट स्क्रॉलिंग का बात कर रहा हूँ, ये जस्ट परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए साथ में आपको इजी में समझ में आ जाए, नहीं तो आपको टास्क मैनेजर या एक्टिविटी मॉनिटर से देखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको हाई प्रिसिशन जो टाइम डेटा मिली सेकेंड्स में है, ताकि हम प्राइम फ्रेम स्पीड चेक कर पाएंगे। ठीक है, रियल टाइम में FPS की स्क्रीन पर कितना दिखा रहा है, तो आप ही जस्ट कॉल करना है, बस खत्म, ये खत्म होता है। ठीक है, तो अभी अच्छे से देख लेते हैं क्या किया है हमने। तो पहले हमने कंटेनर्स को ले लिया, कंटेनर में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई करके ले लिया उसका पूरा जो भी एलिमेंट है नोड में। उसके बाद हमने नेक्स्ट 80,000 कार्ड्स को जनरेट कर रहे हैं एक लूप में, मेमोरी में बन जाता है उसका। इसका पर्पस ये है आपका ब्राउजर को डॉम पर हेवी लोड डालना। ठीक है, हर बार लूप चलने पर एक नया एमटी बन जाता है इसमें। ठीक है, और डैशबोर्ड जो कार्ड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टाइल डॉट CSS में, तो वो हम यूज कर लेंगे। नया डिव को CSS क्लास दे दिया तो वो डिजाइन उससे स्टाइल डॉट CSS से ले लेगा और डैशबोर्ड हमको दिख जाएगा। इनर HTML जो है वो इनर HTML कार्ड के अंदर टेक्स्ट जो लिखेंगे, कार्ड कितना नंबर है, तो वो डेटा फिल करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो कंटेनर अपेंड चाइल्ड है, वो कंटेनर अपेंड चाइल्ड फाइनल कार्ड को डैशबोर्ड कंटेनर के साथ, डैशबोर्ड कंटेनर कहाँ पे है आपका, इंडेक्स डॉट HTML में है। ये देखिए 11 नंबर लाइन पे इंडेक्स डॉट HTML आपने लिखा है, तो अच्छे से आप खुद से देख लीजिए। डैशबोर्ड कार्ड जो है ये डैशबोर्ड कार्ड के अंदर आपको लगाना है, इनर HTML से नहीं करेंगे इसको, हम अपेंड चाइल्ड से करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न में फिटर है, बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको ऑप्शन 2-3 मिलेगा, उसमें बेस्ट प्रैक्टिस जो है वही आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट कर सकता है। तो हेवी मैथ इंजन जो मैंने बताया था, प्रोसेस हेवी डेटा, उसमें क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन ले लिया, स्क्वायर रूट एंड साइन फंक्शन, दोनों को हम 60,000 टाइम 6 लाख टाइम्स हमने उसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हेवी डेटा हो जा रहा है, ऐसे भी कार्ड ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस किल हो गया अभी। तो ठीक है, ये CPU के 100% तक भी ले जा सकता है, तो बहुत गर्म हो सकता है। ऑलरेडी मेरा मैंने चेक किया, जब मशीन गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या किया, रिसेट सिस्टम, जब मैं स्विच कर रहा हूँ एक मोड से दूसरी मोड में, तब मेरे को पहले जैसे मैंने बोला रिसेट करेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। तो रिसेट सिस्टम में स्ट्रेटेजी बॉक्स में बटन जो है उसको क्लिक में ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच मोड में आपका जो भी आपने सिलेक्ट किया बैड मोड या गुड मोड, उसके हिसाब से आपको इनिशियलाइज होगा उसका मेथड। तो बैड वे में आ जाता है, बैड वे में क्या है, बैड वे में करंट स्क्रॉल हैंडलर, करंट स्क्रॉल हैंडलर में क्या है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल एंड डैशबोर्ड कार्ड। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने उसका जो ऑफसेट है, वो ऑफसेट हमने इन जो परफॉर्मेंस किलर जो बताया था मैंने, उस ऑफसेट को हमने रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 लाख आपने बनाया था वो फंक्शन, और उसमें 80,000 कार्ड था, तो कार्ड बनता है तो उसका एक हाइट वेट होता है।
तो वो शायद आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आ जाएगा। ओके, तो इसको ही कहते हैं लेआउट थ्रैशिंग। जो मेरा मकसद है बताना, ये लाइन ब्राउज़र को फ़ोर्स करती है कि स्क्रीन को तुरंत मेज़र करो। और कार्ड स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, ये जो है लाइन नंबर 62, ये डेंजर है। इसके तुरंत बाद हम राइट कर रहे हैं रीड राइट का जो लूप है ब्राउज़र को उसमें। तो लेआउट थ्रेशिंग में फँस जाता है ये, ठीक है? जिससे एफपीएस भी गिर जाता है, ठीक है? तो और उसके बाद ये जो लाइन नंबर साइड बार डॉट स्टाइल टॉप है, साइड बार डॉट स्टाइल टॉप, इसमें टॉप प्रॉपर्टी चेंज करने से पूरा लेआउट, टॉप प्रॉपर्टी मैंने चेंज कर दिया है तो पूरा लेआउट जो है रिफ्लो होता है। सब कुछ दोबारा कैलकुलेट होता है क्योंकि उसका टॉप चेंज हो गया, पूरा साइज हाइट सब चेंज हो जा रहा है। तो इसमें और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ये एक्चुअली आपका बैड वे है, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते हो तो टॉप चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए टॉप को ऐसा नहीं है टॉप को मैं जबरदस्ती चेंज किया, ये टॉप चेंज करना पड़ता है क्योंकि आपको देखोगे स्क्रॉल करोगे तो वो टॉप को मैं हिसाब से मैं देख रहा हूँ, साइज को मैं मेजर कर रहा हूँ, इसीलिए। तो ये प्रोसेस हेवी डेटा जो है वो पर्टिकुलर एक अमेज़न या कोई भी फेसबुक वेबसाइट में पोस्ट, फीड्स, ये रिलेटेड जो डेटा आ रहा है, वो कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उसको डिनोट करेगा इस मेथड के अंदर, उसका लॉजिक। अभी जो मैंने 2 फंक्शन से यूज़ करके किया है। ओके, तो अभी ये एक्चुअली बोल क्या रहा है? बैड वे में जो बता रहा है ये हो क्या रहा है? इसमें आपको पूरा वैलिड मतलब इसमें ये आप कोड देखोगे इसमें पहले तो देख के लगेगा ये दैट इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है? देयर इज़ नो इश्यू, ठीक है? तो ये एक्चुअली विलेन है मेनली। क्लीन लग रहा है, बट यू आर जस्ट रीडिंग ए कार्ड्स हाइड एंड अपडेटिंग द साइड बार को अपडेट कर रहे हो आप, और साइड बार को अपडेट कर रहे हो तो ठीक है, साइड बार को अपडेट कर रहे हो तो साइड बार को जैसे ही अपडेट कर रहे हो तो सिंपल लॉजिकल पर ब्राउजर के अंदर अपने एक मतलब बोल सकते हो दंगा लगा दिया। हर बार जब यूजर स्क्रॉल करेगा, हर बार जब स्क्रॉल करेगा तो मैक के सीपीयू को फोर्स कर रहे हो कि वो सब काम छोड़कर पूरे पेज की जियोमेट्री, क्योंकि मैंने टॉप चेंज कर दिया बोला फिर से रिफ्लो होगा, पूरे पेज की जियोमेट्री फिर से कैलकुलेट करेगा रिपेंट करने के लिए, ठीक है? तो ये जो ठीक है, तो दैट्स व्हाई मतलब अ, इसको हम कहते हैं फोर्स्ड सिंक्रोनस लेआउट। ये वैसा ही है जैसे आपने सोचो खाने के लिए कुछ ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? तो ये एक एनालॉजी दे रहा हूँ। खाने के लिए आप कुछ ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवरी बॉय को डिलीवरी बॉय आ रहा है, आप देख रहे हो आ रहा है मतलब सिस्टम में या फ़ोन में देख रहे हो उसका लोकेशंस। डिलीवरी बॉय आ रहा है बट हर 1 मीटर जब आ रहा है, हर 1 मीटर पे आप कॉल करके उसको पूछ रहे हो, भाई कहाँ तक पहुँचे? तो ये बार-बार आने में मतलब कॉल आने में उसको तकलीफ होगा, वो बेचारा थक जाएगा, ठीक है? तो आप इधर भी वैसे ही है, जैसे स्क्रॉल कर रहे हो फिर रिफ्लो कर रहे हो, फिर देख रहे हो फिर उसका चेंज कर रहे हो उसका पेंटिंग, उसका कैलकुलेट कर रहे हो, वो फिर से कैलकुलेट हो रहा है। तो बार-बार, बार-बार ऐसे होते-होते ब ये ब्राउज़र भी थक जाता है, ठीक है? तो अमेज़न ने फाइंड किया है आपको एक मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ रियल फैक्ट में अमेज़न ने फाइंड किया था कि हर 100 मिलीसेकंड का लेटेंसी जो होता है, उन्हें 1% सेल्स कॉस्ट मतलब सेल्स का जो कॉस्ट होता है, उन्हें 1% सेल्स का कॉस्ट होता है। 100 मिलीसेकंड लेटेंसी बहुत ज़्यादा है उनके हिसाब से। तो ये सिर्फ एनिमेशन नहीं है दोस्त, ये बिज़नेस फेल्यूर है एक्चुअली। तो ये जो बैड वे मैं बता रहा हूँ ना बैड वे, ये बैड वे में इसका कोई प्रोस है ही नहीं। इसका सारे कॉन्स ही है। हाई सीपीयू यूसेज, बैटरी का ड्रेन, ज़ीरो परफॉर्मेंस। आप बोल सकते हो कब यूज़ करेंगे? इसको यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक साइट्स में लेकिन मैं एज़ ए आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट करूँगा, वहाँ भी अवॉइड कीजिए ये बैड वे को। डोंट यूज़ इट। वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ बैड वे इन कोड many times.
ओके, एंड वी हैव आस्क्ड टू टीममेट्स टू चेंज दैट, ठीक है। तो इवन दे आर नॉट जूनियर, they are not even junior, they are seniors, but still they are writing that way. That's why I make this video how to do that, ठीक है। तो अभी द गुड वे क्या है उसके बारे में, गुड वे में आपका, मैंने जैसे बताया था, इसमें टिकिंग का यूज होता है। टिकिंग मतलब एक डिबाउंसिंग टेक्निक होता है ये। तो ऊपर तो देखा आपने स्क्रॉल इवेंट्स, जैसे ही स्क्रॉल इवेंट्स चल रहा है, स्क्रॉल इवेंट्स चल रहे हैं, तो स्क्रॉल इवेंट्स का एक बारिश हो जा रहा है। तो ये बारिश को वो रोक देता है, इतना बारिश होता है तो वो कैलकुलेट करने में लग जाता है हर टाइम, तो ये रोक देता है। तो कौन रोकता है? रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, रिक्वेस्ट, ये वर्ड मतलब ध्यान रखना है। तो ब्राउजर को बोलता है क्या सर, सिर्फ तब अपडेट करो जब मॉनिटर रिफ्रेश होने वाले हो, इससे एक्स्ट्रा वर्क बचता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क बच जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये भी एनालॉजी से बताएंगे, तो मैं बताऊंगा, वी टोल्ड द ब्राउजर डोंट डू इट नाउ, डू इट व्हेन यू रेडी टू पेंट द नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम जब होगा तब आप पेंट करो, ठीक है। तो इसमें हमने रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये यूज किया है, आरएएफ। तो डिलीवरी बॉय को बार बार कॉल करके, कॉल ना करके, उनकी जगह मतलब ना करके उसको हमने नोटिफिकेशन, यानी मोबाइल पर उनके जो कॉल आएगा तो उसके लिए वेट कर सकते हैं, वो भी आएगा तो एक टाइम पे वो भी बताएगा, ठीक है। तो या कोई सिग्नल पे रुका है तो वो सिग्नल तक पहुंचे उसके बाद हम कॉल कर सकते हैं, हर 1 मीटर में नहीं। तो इसमें भी रिक्वेस्ट का बात हो रहा है, तो इससे एफपीएस स्मूथ हो जाता है, इतना जल्दी नहीं होता है। पर दिमाग यानी सीपीयू अभी भी हैवी कैलकुलेशन में बिजी है, इसमें भी बिजी है, ये टेक्निक में भी बिजी है, इसलिए इट इज नॉट द प्रो, इट इज द गुड वे। तो बेटर है इसमें प्रॉज क्या होगा, हाँ इसमें थोड़ा प्रॉज है, बेटर सेम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, 60 एफपीएस का होगा तो स्मूथ होगा। कॉन्स क्या होगा, इसमें भी हेवी कैलकुलेशन है, स्टिल ब्लॉक द थ्रेड, ठीक है। इसमें भी साइड पर स्टाइल ट्रांसफॉर्म इसमें भी लगा हुआ है, स्टिल ब्लॉक द थ्रेड। सिंपल आप ये कहाँ पे यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो आप सिंपल यूआई एनिमेशन या पैरालैक्स इफेक्ट्स पे, इसको छोड़ के नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कैशिंग। कैशिंग क्या है? तो ये राहा टेक्नोलॉजीज की असली स्ट्रेंथ है, सोचने का, मतलब थिंकिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जैसे आप एक डेवलपर बन के भी डिजाइन कर सकते हो एक एप्लीकेशन को, वैसा। तो हमने सोचा अगर हाइट एक बार कैलकुलेट कर लिया है, जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो दोबारा क्यों करें, जब मैं उठ जाऊंगा ऊपर तो क्यों करें। तो दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, मेमोराइजेशन में कैशिंग इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है, बराबर। तो ये मैप यूज किया हमने, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सेव कर रहे हैं ब्राउजर्स में, ब्राउजर्स के ब्रेन पे, जो हम पुराने रिजल्ट्स को याद रखते हैं। अगर यूजर वापस स्क्रॉल करके ऊपर जाएगा, नीचे आया ऊपर जाएगा, हम मैथ कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो बस क्रैश हो जाएगा। और ये लॉजिक जनरली आप मिलेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे जीरोधा, बाइनेंस, इसमें यूज होता है। एक कंपनी का मैं नाम लेता था, जहां हर माइक्रो सेकेंड में डेटा बदलते रहता है, ठीक है। हमने हार्डवेयर को अभी एक्चुअली रेस दे दिया। तो प्रॉस बोलने में इसमें आएगा मैसिव सीपीयू सेविंग, जीरो रिडंडेंट मैथ, ठीक है। और कॉन्स में आएगा इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा रैम यूजेज होगा स्टोरेज के लिए, बिकॉज यू आर यूजिंग द कैशिंग। और डोमेन कहाँ पे यूज करोगे, ये एंटरप्राइज डैशबोर्ड में यूज होगा, डेटा विजुअलाइजेशन में यूज होगा, बराबर। समझ में आ गया कैशिंग का। तो ये हमने मैप यूज करके करते हैं, ठीक है, मेमोरी डायरी बोल सकते हो आप, ओके। जो फोर्थ वाला है, इसमें क्या है, ये एक्चुअली प्रो वे है, ठीक है। तो फाइनली द इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, वी बाईपास द स्क्रॉल इवेंट एंटायरली। अभी
स्क्रॉल इवेंट को ही मैंने इंटायरली बाईपास कर दिया। तो हमने ब्राउज़र को बोल दिया भाई मुझे तभी डिस्टर्ब करना जब कोई कार्ड स्क्रीन पर एंटर करे, बाकी टाइम मुझे सोने दो। तो भाई मुझे तभी डिस्टर्ब करना जब कोई कार्ड स्क्रीन पर एंटर करे, बाकी टाइम मुझे सोने दो। इसमें क्या हुआ? इसमें ब्राउज़र बोला चलो छुट्टी दे मिल गई, छुट्टी दे दिया उसको। तो एक्चुअली जब इन स्क्रीन में एक ब्राउज़र के कार्ड एक कार्ड एंटर करेगा तब उसको डिस्टर्ब करना है, बाकी टाइम नहीं। तो ये एक्चुअली एसिंक्रोनस टाइप का प्रॉब्लम हो गया। एसिंक्रोनस है मतलब ये मैं मेन थ्रेड को टच ही नहीं करता। मेन थ्रेड को मतलब टच करूंगा तो बाकी काम भी रुक जाएगा। जैसे मैंने पहले में बोला था, मैकबुक सब कुछ छोड़ के लग गया रिपेंट में। तो इसमें बैटरी भी खुश और यूजर भी खुश क्योंकि स्क्रॉलिंग अच्छे से हो रहा है। प्रॉस है जीरो मेन थ्रेड ब्लॉकेज। मेन थ्रेड को ब्लॉकेज करना बहुत ही गलत बात है, स्पेशली यूआई रेंडरिंग के टाइम पे। तो अल्टीमेट पावर एफिशिएंसी मिलेगा। कॉन्स क्या है? आर्किटेक्चर इसका ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स है भी। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। आप सोचोगे कैसे? आर्किटेक्ट माइंडसेट होना चाहिए, और वो माइंडसेट इधर बनता है रा टेक्नोलॉजीज फेज वन में। फेज वन में बनता है हमारा, तो 11 से 12 फेज है, आप देख लेना उसमें। तो आर्किटेक्ट इसमें जो डोमेन है, जैसे मैंने बोला था अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स, तो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग इजीली हो जाएगा। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक में फीड्स रील्स इजीली स्क्रॉलिंग होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रो वे में आप देखोगे तो ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर ये हमने यूज किया है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेस फोर में मॉडर्न मॉडर्न तरीका है ये इवेंट स्क्रॉलिंग इवेंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा, बल्कि स्क्रीन पर जैसी चीज दिखेगा, एक कार्ड दिखेगा, दिखना मतलब अभी कार्ड में इंटरसेक्ट होगा तब भी अपडेट कर दो। ठीक है, सीपीयू बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, और ये तो एफपीएस डिस्प्ले के लिए हमने बनाया है, तो ये दैट इज नॉट ए डिस्कशन पॉइंट राइट नाउ। अच्छा, अभी आर्किटेक्चर टेबल देख लेते हैं। इसका आर्किटेक्चर टेबल में जानते हैं, चार मैंने बताया था आपको, दिख रहा होगा इसमें। लेआउट थ्रेशिंग, डिबाउंसिंग, कैशिंग, इंटरसेक्शन ऑफ सर्वर, ये चार डिजाइन पॉइंट है। उसमें लेआउट थ्रेशिंग बैड है, उसके बाद गुड, बेस्ट, प्रो, थ्री ऑप्शंस। अभी ये आर्किटेक्चर टेबल है, आपको इजीली अंडरस्टैंड। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली है, हमने बैडवे आरएफ गुड आपको इसी बताने के लिए मैंने ये बनाया है। तो अ, देखिए बैडवे आपको थका देगा, आरएफ आपको शेड्यूल करता है। ठीक है, और जो शेड्यूल करेगा मतलब एक डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है, तो कैशिंग क्या करेगा? आपको दिमाग को बचाता है, मतलब आप कैलकुलेशन ही बंद कर देते हैं, मतलब आपके पास जो है मेमोरी में रख दिया और बाकी में वही यूज कर लिया। और जो ऑब्जर्वर है वो कंप्लीटली असली आर्किटेक्ट बनाएगा। ऑटोमेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली वो फायर होगा, नया एंट्री होगा एक कार्ड का तो ऑटोमेटिकली एंट्री फायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसमें सीपीयू स्ट्रेस किसमें क्या कम है तो आपने समझ ही गया होगा। बैड वे में एक्सट्रीम सीपीयू, मॉडरेट, लो, लोएस्ट। लॉजिक में इसमें बैड वे में एवरी पिक्सल रीड ड्रॉ इनवैलिडेट, आरएफ में एवरी फ्रेम रिक्वेस्ट फ्रेम। तो ओके, कैशिंग में नया फ्रेम, नॉट एवरी फ्रेम, उसमें तो पिक्सल, इसमें नया फ्रेम। और ऑब्जर्वर प्रो में ओनली ऑन विजिबिलिटी, कार्ड आएगा तो विजिबल, इसमें इजी समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी अपने मेन चीज समझ गए। तो हमारे रहा टेक्नोलॉजी स्किल सेट में बैडवे बेसिक कोडर बोल सकते हो।
आरएफ गुड, इसमें जूनियर टेप, और मिड लेवल आर्किटेक्ट कैशिंग, सीनियर आर्किटेक्ट ऑब्जर्वर प्रो। एंड हम इसी में ऐसे ही सिखाते हैं जो ये बनेगा, सीनियर आर्किटेक्ट बनेगा उसके लिए। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर राहा टेक्नोलॉजीज कोर्सेस। तो अभी हम ये समझ गया, अभी थोड़ा आप देख लेते हैं उस पार्ट को जो हमने बनाया है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैंने नान है, अभी मैंने बैरो सिलेक्ट किया और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, रुक रुक के आ रहा है। देखो मैंने कर ही नहीं पा रहा हूँ, रुक रुक के आ रहा है, रुक जा रहा है, आ ही नहीं रहा है, फिर आ गया, फिर नहीं आ रहा है, फिर बैठे हो, फिर आ गया, ऐसा बैड वे में। ठीक है, आ नहीं रहा है, अभी आया, अभी थोड़े थोड़े करके आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे बैड वे है। देखो बहुत ज्यादा गिर रहा है एफपीएस। ठीक है, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर भी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, फिर भी घबरा है, फिर भी कैलकुलेट होने के बाद भी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, मैं ऊपर चला जा रहा हूँ। देखो कोথায় कहाँ पे स्क्रीन है, इस कॉल को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो सीपीयू में मैं देख पा रहा हूँ, इधर सीपीयू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया। ठीक है, तो ये गर्म भी होना शुरू हो गया। तो मैकबुक प्रो M3 बेस वर्जन इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। ठीक है, तो द गुड है जब सिलेक्ट कर रहा हो तब क्या हो रहा है, देखो थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है एफपीएस में। और मैं जब भी लोड, देखो 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 देखो, इसमें नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है, ऑलरेडी लोड हो चुका है। तो मैंने एक काम करते हो, इसको रिफ्रेश करके नया से शुरू करते हैं। अभी खींच लिया नीचे, ये बेटर है। ठीक है, कॉम्पेटिबली गुड है, सॉरी मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, बाई डिफॉल्ट वही सिलेक्ट हुआ था, ब्रांड पेस्ट है। फिर से एक बार गुड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, पहले मैं ऊपर लेके जाता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने गुड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, फिर भी एक स्मूथनेस का कमी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, स्मूथनेस में कमी है। ठीक है, चलो अभी कैशिंग में भी कमी होगा, बट इस सारे में कमी है, बट बिकॉज इसमें पहले फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होगा, फिर भी बेटर है, उससे बेटर है। ठीक है, फिर भी उससे बेटर है। ठीक है, अभी प्रो ये जो है, तो मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, देखो स्मूथनेस है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं इसमें बहुत जल्दी कर रहा हूँ, उसमें इतना जल्दी नहीं किया था, मैं इसमें बहुत जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, कितना फास्ट आ रहा है, देखो मैं इसको पूरा खींच रहा हूँ, इसका कांस्टेंट ग्राफ भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बात है चीज को देखने के लिए। अभी थोड़ा आर्किटेक्चर डायग्राम देखते हैं क्या है चेंजेस। जब भी मैं करता हूँ तो सिखाने के लिए, तब आर्किटेक्चर डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई टीचिंग मेथोडोलॉजीज। तो मैं सब हर टाइम कोशिश करता हूँ आपको आर्किटेक्चर डायग्राम या डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन करने के लिए, जिसमें आपको याद रहे। तो यूज स्क्रॉल्स, स्क्रॉल इवेंट लिसनर ट्रिगर्स। इस टाइम पे जैसे स्क्रॉल करेगा ट्रिगर होगा लिसनर, उसमें क्या होगा, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल को रीड करेगा, जो फोर्स रीड ड्रॉ करेगा रिफ्लो में, उसके बाद लेआउट को इनवैलिडेट करता है, कैलकुलेट एंटायर पेज जियोमेट्री,
और उसके बाद साइड बार स्टाइल को अपडेट करता है, टॉप चेंज हो जाता है, एंड ऑफ फ्रेम, और उसके बाद फिर वही स्क्रॉल होता है। ये पूरा काम होता है, इसमें ये वाला पार्ट पोर्शन सबसे ज्यादा हेवी है एंड दिस इज द क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द आपको ये प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है आरएफ। आरएफ में क्या होता है, ये स्क्रॉल्स है, स्क्रॉल इवेंट लिसनर, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में गया, ब्राउजर क्यू में गया, नेक्स्ट पेंट फ्रेम में गया, एग्जीक्यूट जेएस अपडेट किया, स्मूथ 60 fps रेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में इसका डिफरेंस आ गया, बाकी तो ठीक ही है, बट इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हर फ्रेम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैश है, आरएफ ट्रिगर इसमें भी है बिकॉज इट्स ए फ्रेम। फ्रेम इसमें शुरू हुआ, पहले तो पिक्सल था, उसके बाद फ्रेम में आया, फ्रेम में फिर कैशे में जाके चेक किया मेमोरी में है या नहीं, मेमोरी में है तो उसके कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप उसको यूज कर लो, अप्लाई वाइटेड नहीं है तो उसको कैशे में डालो और उसको रिड्रॉ करो। तो एक टाइम के बाद वो स्मूथ होना लग जाएगा, बट एक टाइम तक तो वो न्यू फ्रेम के लिए लैगिंग होगा ही जैसे हो रहा था। तो इट इज ऑल्सो नॉट बेस बट नॉट ए प्रो। प्रो है कौन सा, ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर में क्या है, इसमें कार्ड इन व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट में है, मतलब व्यू पोर्ट मतलब आपको जो दिख रहा है कार्ड वो है, नहीं है तो आप स्लिप, सीपीयू स्लिप्स, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स, छुट्टी मिल गया। और उसके बाद कार्ड व्यू पोर्ट में दिख रहा है तो चले जाओ, ट्रिगर करो कॉल बैक को, एसिंक्रोनस, दैट्स व्हाई से एसिंक्रोनस कॉल बैक को ट्रिगर करेगा, अपडेट करेगा विजिबल एलिमेंट को, और एसिंक्रोनस तो इसकी वजह से लैग नहीं होगा, मेन थ्रेड ब्लॉकेज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस एयर। आई थिंक इसमें आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज पूछते हैं क्या। ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊंगा, इफ यू आंसर एन इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आई डोंट नो व्हाई इट इज लैगिंग, जब ये क्वेश्चन पूछेगा आपको लेआउट ट्रेसिंग वाइज के जो सिनेरियो के हिसाब से, तो आप बताया आई डोंट नो व्हाई इट इज लैगिंग, यू आर जस्ट अनदर रेज्यूमे और सीवी, आपको और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, या होल्ड ऑन हो जाएगा। बट इफ यू ओपन डेप टूल्स, डेप टूल्स ओपन करके आप एक्सप्लेन द क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ, द मेन थ्रेड बॉटलनेक, जीपीयू एक्सेलरेशन, कोई आपका जॉब ले नहीं सकते, द जॉब इज योर्स। ओके, एंड कंपनी विल थिंक ट्वाइस बिफोर रिजेक्टिंग यू। 500 इंटरव्यूज लास्ट कुछ सालों में मैंने लिया है कंपेनिसेस के लिए सीनियर राउंड में, तो मेरे को पता है, तो वी सर्च फॉर दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, तो इंडस्ट्री में लोगों की कमी नहीं है जो कोड लिखते हैं। ठीक है, कमी किसका है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज को मतलब है तो सॉल्व करना जानते हैं। राहा टेक्नोलॉजीज जो फेज 1 बेसिक्स वेब डेवलपमेंट का बात करो, मैं आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक दिया जाएगा, और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। तो बेसिक्स वेब डेवलपमेंट में हम वही गैप फिल करते हैं, हम सिर्फ टैग्स नहीं सिखाते, हम इंजीनियरिंग सिखाते हैं। अगर आपको वही 3 लाइन्स लिखनी है जो मैकबुक को हैंग कर दे, तो इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन अगर आपको वो प्रोडक्टिव जो इंजन वैसा बनाना है, तो जो 80,000 कर्ट्स पर भी बैटरी स्मूथ चले जैसे मैंने बताया दिखाया, तो देन आई विल रिक्वेस्ट टू जॉइन अस आवर इंस्टीट्यूट। डोंट जस्ट बी अ डेवलपर, बी द आर्किटेक्ट दैट कंपनीज लाइक एप्पल ड्रीम टू हायर, क्योंकि एप्पल का जेन्युइन इश्यूज था। आई एम देवजीत राहा, वेलकम टू राहा टेक्नोलॉजीज एंड लेट्स बिल्ड समथिंग दैट फ्लाइज। थैंक यू।